नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे 3 दिसंबर को आ गए थे और आज हो रही है तारीख 29 दिसंबर, मतलब 22-23 दिन हो गए नतीजों को आए हुए। 3 जनवरी को 1 महीना पूरा हो जाएगा, सीधा हिसाब ये है। अब आप ये देखिए कि 5 राज्यों में से जो 3 बड़े राज्य हैं, मतलब 2 तो है ही हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और बड़े गाजे बाजे के साथ बन गई। मतलब मध्य प्रदेश में तो 2003 से बीजेपी की सरकार है, वो 1.25 साल का पीरियड निकाल दीजिए, लंबे अरसे से सरकार है और अभी भी बीजेपी की सरकार थी। 2020 में बन गई थी सरकार बीजेपी की, कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद। तो बहरहाल फिर से बीजेपी की सरकार बन गई और बड़ी जबरदस्त जीत के साथ बन गई। छत्तीसगढ़ में सारा जो है सर्वे वगैरह सब हर कोई कह रहा था कि भाई कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, लेकिन रिपीट नहीं हुई। वहां भी बीजेपी ने बड़े जोरदार बहुमत के साथ सरकार बनाई। राजस्थान में भी उम्दा ढंग से सरकार बनाई बीजेपी ने। मगर आप ये देखिए, 3 दिसंबर से नतीजा आ गया, 3 दिसंबर को, और मुख्यमंत्री की शपथ हो गई, 2 उप मुख्यमंत्रियों की शपथ हो गई। उसके बाद फिर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। मतलब अभी हुआ नहीं है, मध्य प्रदेश में हो गया, लेकिन जो है वो छत्तीसगढ़ में हो गया, राजस्थान में नहीं हुआ। राजस्थान में जब हम वीडियो बना रहे हैं 29 तारीख को, दिन शुक्रवार है और रात का 9 बज रहा है। अभी राजस्थान की खबर आई है कि वहाँ जो है, वहाँ की सूची अमित शाह के पास पड़ी हुई है और वो उसको आज रात फाइनल कर देंगे, संभवतः कल शनिवार को, मतलब 30 दिसंबर को राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। विस्तार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3 लोग तीनों राज्यों में शपथ ले ली थी, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने। लेकिन इस वीडियो में साहब बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात इसलिए करेंगे कि जो 17 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, वो अभी भी जो है धुरी बने हुए हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि धुरी बने हुए हैं? क्योंकि आप ये देखिए कि 3 दिसंबर से और 29 दिसंबर हो गई है, मंत्रियों को विभाग नहीं मिले हैं, विभागों का वितरण ही नहीं हुआ है। मतलब 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया था मध्य प्रदेश में, 5 दिन हो गए। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। मतलब स्थिति ये हो गई है कि बात बात पे दिल्ली जाना पड़ रहा है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री तो बेचारे भजन लाल जी अभी दिल्ली में ही हैं। सारे जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिल्ली होके आ चुके हैं। पहले 1 बार गए, अब मुख्यमंत्री तो 2 बार 3 बार जा चुके। मतलब 13 दिसंबर को डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो 13 से 29, 16-17 दिन में वो मतलब 2-3-4 बार जा चुके हैं। तो लेकिन सिस्टम काम कर रहा है, अपना सिस्टम जो है काम कर रहा है। इस तरह की स्थिति देख के कई बार कई लोगों को लगता होगा कि भाई जरूरत क्या है ये सब, शपथ और विभाग वितरण और दिल्ली की दौड़ और सूची और रात में ये और दिन में ये की जरूरत क्या है, काम तो चल ही रहा है ना भाई। तो खैर ये अलग बात हो गई। मगर शिवराज सिंह चौहान 27 दिसंबर को जिस बंगले में मुख्यमंत्री आवास में 17 साल बिताए हों, 27 दिसंबर को उन्होंने वो बंगला छोड़ दिया। शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर मोहन यादव को मतलब सुबह आमंत्रित करके पूरा दिखाया और फिर जो है खाली कर दिया और वो शिफ्ट हो गए। अब उनका नया पता हो गया है भोपाल में। एक लिंक रोड है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, लिंक रोड नंबर 1, वहाँ B8 बंगला उनका हो गया। जो पहले से था उसको एक तरह से एनेक्सी बना रखा था शिवराज सिंह चौहान ने, तो वहाँ शिफ्ट हो गए वो 27 दिसंबर को। लेकिन साहब 28 दिसंबर को उन्होंने जो किया उसकी चर्चा होने लग गई। 28 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान के लिंक रोड नंबर 1 के बंगले के सामने 11 बजे से 1 बजे के बीच करीब 100-150 गाड़ियां खड़ी हुई थी, चौपाए। वहां से निकलने वाले, मतलब जाम की स्थिति बन रही थी। पता चला कि जनता दरबार लगाया हुआ था। चौहान ने मतलब ये बाद में कहा भी कि वो रोजाना 11 बजे से और 1 बजे तक, मतलब 2 घंटे जनता दरबार लगाएंगे। मीडिया में खबरें फ्लैश हो गई। ये सब हुआ। करीब 300 लोग 28 तारीख को पहले दिन 300 लोग जो है अपने अपने मसले, समस्याएं, तकलीफ लेके उनके पास पहुंचे। एक तो बुधनी की थी वो रामेती बाई, जो ये शिकायत लेके आई थी कि भाई बुधनी, जो कि शिवराज सिंह चौहान का, आप दिलचस्प है ये बड़ा मामला, शिवराज सिंह चौहान का निर्वाचन क्षेत्र है बुधनी और उनका मतलब पैतृक गांव है वहाँ जैत, वहीं से आई थी ये रामेती। इन्होंने शिकायत की कि भाई रेत माफिया मतलब
इतना परेशान कर रहा है और डंपर निकल रहे हैं उनके खेत से, पूरा रास्ता चौपट कर दिया। इस तरह की शिकायत की उन्होंने। एसडीएम का एक वीडियो भी सुनाया उन्होंने। तो खैर लोग मतलब पहुंचे। हालांकि चौहान के दफ्तर ने ये बताया कि भाई अभी तय होगा कि हफ्ते में एक दिन जनता दरबार होगा या 2 दिन होगा या रोज आना होगा, ये तय किया जाना अभी बाकी है। खैर लेकिन विषय ये नहीं है, विषय है चौहान का जनता दरबार लगाना। और जनता दरबार लगाने का जो मतलब है वो बीजेपी के अंदर ही कई लोग अपने अपने दृष्टिकोण से का अर्थ निकाल रहे हैं, इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ये कर क्या रहे हैं। सवाल ये है कि भाई क्या चौहान पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मतलब पंगा ले रहे हैं। एक पंगा शब्द होता है ना, क्या वो मतलब उनके ऐसा करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज नहीं होंगे? तो क्या वो मोदी को नाराज कर रहे हैं? क्या मतलब अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं? क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है और चुनाव के पहले पार्टी ने साफ संकेत दिए कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी विजयी होती है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये सारी चीजें आपके सामने हैं, पार्टी के लोगों के भी सामने है। बावजूद इसके चौहान जो है जनता दरबार लगा के और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, बल्कि जिस दिन 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की शपथ थी, उस दिन भी जिस तरह से महिलाएं, बेटियां उनसे या लोगों की भीड़ उनसे लिपट के रोई है, लोगों ने नारे लगाए हैं, मतलब तब से वो जो सिलसिला चल रहा है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। तो क्या शिवराज सिंह चौहान परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली यह बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि भाई पब्लिक की जो सहानुभूति है वो उनके साथ है या जनमानस उनके साथ है? जो नतीजा आया है वो उनकी वजह से आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो थे और 1-2 साल से नहीं थे, 17 साल से थे। 2018 के इलेक्शन में जो थोड़ी कमी रह गई थी वो भी उन्होंने इस चुनाव में पूरी कर दी। और पूरी नहीं कर दी मतलब इतनी पूरी कर दी कि खुद पार्टी को और किसी को अंदाजा नहीं था कि 230 में से 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगी, हासिल हो जाएंगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता 1000-2000 के मार्जिन से चुनाव जीतते रहे हैं, एक से एक वरिष्ठ नेता, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया का उदाहरण दिया जाता है, वो भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गए। ऐसा चुनाव हुआ। अब दिक्कत क्या है कि केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है कि नहीं भाई, लाडली बहना या इस वजह से नहीं जीते हैं शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व के कारण। मोदी जी मध्य प्रदेश के मन में बस गए थे, ये मोदी जी का मैजिक है, इस वजह से जीती है पार्टी। और इसीलिए जो है शिवराज सिंह चौहान को हटाया जा रहा है या हटा दिया गया। तो इस परिस्थिति में ये शिवराज सिंह चौहान मतलब 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं और 28 दिसंबर को अपने नए घर में जनता दरबार सजा लेते हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो वाकई पंगा ले रहे हैं? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी में कौन सी धारा बह रही है? देखिए ऐसा है कि शिवराज सिंह चौहान दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी रहे, मतलब 2014 से भी अगर आप काउंट करिए तो मोदी रिजीम में ही चौहान ने 8 साल, मतलब 14 से 23 9 साल होते हैं, लेकिन वो कमलनाथ वाला पीरियड हटा दीजिए तो 8 साल तो मुख्यमंत्री वो मोदी रिजीम में ही रहे। मतलब लगभग आधा समय उन्होंने मोदी रिजीम में ही बिताया है। और आज भी मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बावजूद और सारी चीजें सारे लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ रही है, बावजूद इसके चौहान जो है अपने दिन की शुरुआत इसी से करते हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है ये मध्य प्रदेश में, क्या सभी राज्यों में जो नतीजा आया उसकी वजह एकमात्र है नरेंद्र मोदी। पहले तो वो शिवराज सिंह चौहान मोदी को वरदान बताते थे कि भगवान का वरदान है भारत के लिए मोदी, अब तो वो भगवान का अवतार बताने लगे। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के थे तो वहां तो अवतार बता दिया। दिन की शुरुआत ही मोदी की तारीफ से करते हैं चौहान। तो अब सवाल उठता है कि फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? मतलब किसको बता रहे हैं वो कि महिलाएं लिपट रही हैं, रो रही हैं? वो कौन, किसके लिए है ये? देखिए वो उनको लोग कितना चाहते हैं। और बहनें, मतलब उन्होंने कहा भी था चुनाव के चलते कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। तो किसके लिए? तो भाई अच्छा आप और ये एक बात और समझिए कि दरबार जो लग रहा है, जनता दरबार, पहले ही दिन था कल, अब 2 तारीख के बाद ये तय होगा। 2 तक शायद चौहान बाहर रहेंगे, वो मतलब नए साल के लिए बाहर जाते हैं, सारी चीजें 2 के बाद तय होंगी। मगर उन्होंने ये तो जता दिया कि भले ही जो है विभागों को, मंत्रियों को विभाग ना मिले हों, और मतलब जो देखो वो कैबिनेट मंत्री भर है,
विभाग का कहीं अता पता नहीं है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, वो लोगों की तकलीफें सुन रहे हैं। वो सागर का रहने वाला एक सैनिक राजेश यादव शहीद हो गया। वो 4 दिन पहले आतंकियों की गोलियों से घायल हो गया था, दिल्ली में इलाज चला और वो शहीद हो गया। तो राजेश यादव का वहाँ आज अंतिम संस्कार हुआ सागर में। सबसे पहले ट्वीट शिवराज सिंह चौहान का आया एक्स पर। अब मोहन यादव तो दिल्ली में थे, वो मतलब मंत्रियों को, विभागों का जो मामला है वो लिस्ट विस्ट के चक्कर में गए हुए हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की ड्यूटी थी, तो वो वहाँ गए थे पैतृक ग्राम शहीद सैनिक के अंतिम संस्कार में और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन चौहान अपना काम कर रहे हैं, वो जनता के बीच बने हुए हैं। प्रदेश के सेवक के नाते जनता से मेरे रिश्ते भाई के और मामा के हैं। भाई और मामा के रिश्ते परमानेंट होते हैं, उनका पदों से कोई संबंध नहीं होता। तो मैं अपने बहनों भाइयों की, भांजे भांजियों की सेवा में निरंतर लगा रहूँगा, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है और उस परिवार की माँ है नर्मदा मैया। तो हमारा पूरा परिवार सुखी रहे, आगे बढ़ता रहे। मैं भी अपने पूरे परिवार की, पूरे प्रदेश की जनता की, परिवार के सेवक के नाते सेवा करता रहूँगा। यही कृपा माँ की बनी रहे। और वो कह रहे हैं कि मामा और भैया का ऐसा रिश्ता है कि इसको तो कोई छीन नहीं सकता, ये तो बना रहने वाला है। मुख्यमंत्री आवास खाली किया तब भी ये कहा कि भाई मैं यहाँ से विदा हो रहा हूँ, लेकिन मेरे नए घर के जो दरवाजे हैं इस भैया और मामा के हमेशा लोगों के लिए खुले रहेंगे। तो वो सवाल ये है कि कर क्यों रहे हैं ऐसा? क्या मतलब उनके ऐसा करने से पार्टी का जो आला कमान है वो प्रसन्न होगा, या क्या उसको खुश करने के लिए कर रहे हैं, या अपना खुद का नुकसान अनजाने में अपना नुकसान करने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि जो हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें चौहान कितने फिट हैं, कितने कदम ताल कर रहे हैं, कर पाते हैं, ये तो वो भी जान रहे हैं अच्छे से। सवाल ये कि वो क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जनता दरबार लगा के उन्होंने ये समानांतर सत्ता का जो केंद्र होता है ना, एक सियासत में एक टर्म होती है, पैरेलल एक पावर सेंटर खड़ा करना, कि मतलब लोग अगर आएंगे तो जाहिर है अपनी समस्या बताएंगे, तकलीफ बताएंगे, और समस्या भी नाना प्रकार की, मतलब किस्म किस्म की समस्या, और पूरे स्टेट से जुड़ी हुई समस्या। कोई राज्य भर का आदमी आएगा, श्यामला हिल्स में उसको अगर मुलाकात का टाइम नहीं मिला, या वो वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई, मंत्री से नहीं मिल पाया, तो वो कहाँ जाएगा? वो एक ठिया उसको मिल जाएगा, वो शिवराज सिंह चौहान के पास जाएगा। तो उनकी जो जनता से कनेक्टिविटी है वो बनी रहेगी, और फिर वो जो मसले आएंगे, जो विषय आएंगे, जो समस्या आएंगी, उससे संबंधित वो कंसर्निंग व्यक्ति को फ़ोन लगाएंगे, उससे बात करेंगे, उससे संपर्क करेंगे, उसको चिट्ठी लिखेंगे, उससे संवाद कायम करेंगे। तो माने वो जो एक धुरी होती है, सेंटर, केंद्र, वो बने रहेंगे। लेकिन जो निज़ाम बदल गया है मध्य प्रदेश में, सत्ता परिवर्तन हो गया, मतलब सत्ता परिवर्तन इस दृष्टिकोण से कि नया चेहरा बन गया है, तो उनको कितना सूट करेगा ये चौहान की ये वाली जो भूमिका है, ये जनता दरबार वाली भूमिका? तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर बनेगा कि भाई इसको खत्म करिए, नहीं तो फिर सरकार का मतलब क्या, सरकार का फिर मीनिंग क्या? अगर ये समानांतर सत्ता केंद्र चलेगा तो फिर कैसे काम कर पाएंगे लोग? तो जब दबाव बनेगा दिल्ली पर, तो शिवराज सिंह चौहान को उतनी जल्दी काम मिलेगा नया। अब वो नड्डा जी से, भाजपा अध्यक्ष नड्डा से मिल आए हैं और कहा भी है कि भाई दक्षिण का दौरा करेंगे, दक्षिण के राज्यों का। अब तमिलनाडु, केरल, हो सकता है तमिलनाडु मिल जाए, केरल मिल जाए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वगैरह में तो लोग हिंदी समझते भी हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन तमिलनाडु और केरल में थोड़ी दिक्कत जाएगी शिवराज सिंह चौहान को, मगर उनको काम मिल जाएगा। काम जितनी जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी वो मध्य प्रदेश से थोड़ा दूर होंगे। हो सकता है काम लेने के लिए शिवराज सिंह चौहान ऐसा कर रहे हो, क्योंकि वो पंगा लेने वाली जो प्रवृत्ति है वो है नहीं, मतलब पंगा वंगा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वो अपने अंदाज में, हर शैली होती है ना, हर व्यक्ति की शैली होती है, सियासत में भी शैली होती है नेताओं की। शिवराज सिंह चौहान की जो अपनी शैली रही है, उस शैली के मुताबिक, क्योंकि अभी उनकी 1900 मतलब आप समझिए कि 1959 का बर्थ है शिवराज सिंह चौहान का, 5 मार्च 1959। अभी वो 64 वर्ष के हुए हैं, 65 में चल रहे हैं। एक और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, उनसे 2 महीने छोटी हैं शिवराज सिंह चौहान से, वो भी 59 की है, मगर मई है उनकी डेट, मई में। वो अब
लंबे अरसे से उमा भारती नेपथ्य में है, मतलब वो कहाँ है वो कई बार जो है समझ में नहीं आता है। पिछले दिनों उन्होंने धड़ाधड़ इंटरव्यू दिए थे, उसमें कहा था कि भाई मैं अपने आप को खत्म नहीं होने दूंगी, अभी मुझे बहुत काम करना है, कम से कम 10 साल मुझे काम करना है अभी। ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान, मतलब उन्होंने भी ये कहा था कि अभी मेरी उम्र ही क्या है। जब उनसे ही पूछा गया था कि भाई अब तो किसी नए आदमी को मौका मिलना चाहिए, तो उनने सीधा जवाब ना देते हुए कहा था कि भाई मेरी भी तो अभी उम्र ज्यादा नहीं है। मतलब उनको भी जाहिर है 64 है भाई। अब भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने एक उम्र तय कर दी हालांकि, लेकिन वो भी 75 से कम नहीं है, क्योंकि 73 के तो वो खुद है मोदी जी, 74 में चल रहे हैं वो। और शिवराज सिंह चौहान है 64 वर्ष के, उमा भारती है 64 की। तो अभी तो निश्चित रूप से काम करना है, तो घर तो नहीं बैठ सकते, ठप नहीं हो सकते, उनको घर बैठाया भी नहीं जा सकता है। तो वो एक लाइन ले ली है उन्होंने एक लाइन ले ली है कि भाई हमको लोगों के बीच रहना है, तो एक रिश्ता बना लिया है भैया और मामा का। अब इसकी कोई तोड़ है नहीं है, वो कह भी रहे हैं कि ये जो रिश्ता है ये कोई नहीं छीन सकता है, भैया का मामा का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताना था कि मध्य प्रदेश में अभी मंत्रियों को विभाग बटे नहीं है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखें तब तक विभागों का वितरण हो जाए, लेकिन 17 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का काम चालू है, वो लोगों से मिल रहे हैं, जनता दरबार शुरू कर ही दिया है। अब ये बात अलग है कि ये जनता दरबार कब तक चलता है, हो सकता है इस पे रोक लगा दी जाए, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। मगर तब तक के लिए सोचा कि भाई आपको जरा इस बारे में बता दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।